फर्स्ट वन इज null set और empty set. तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, empty, राइट? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं null set. The set having no element is called null set or empty set, and it is denoted by या तो हम कर्ली ब्रैकेट शो कर देंगे, बीच में कोई एलिमेंट नहीं, दैट इज एम्प्टी सेट, या फिर एक तरीका और है और फाई. तो ये भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है फाई. फाई का मतलब नल सेट, राइट? बट रिमेंबर, यदि आप दोनों को एक साथ यूज करेंगे इट इज नॉट अ नल सेट. तो इसको मैं ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन करते समय. यदि मैंने कर्ली ब्रैकेट बना के ऐसे फाई लिख दिया, ये नल सेट नहीं है. इसका एक एलिमेंट हो गया फाई. तो ये इस तरह से कर्ली ब्रैकेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग नल सेट और एम्प्टी सेट. एंड फाई भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ यूज करने का मतलब ये नल सेट नहीं रहा, इसमें एक एलिमेंट हो गया फाई, राइट? द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंगलटन और यूनिट सेट. तो जैसा कि इसका नाम लिखा है सिंगल यूनिट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन बोलते हैं. सिंगलटन और यूनिट सेट. जैसे फॉर एग्जांपल सेट एक्स जिसका एक ही एलिमेंट है 3, इट इज कॉल्ड सिंगलटन. और ये जो अपने ऊपर जो दिखा था ये फाई, ये नल सेट नहीं है, इट इज सिंगलटन, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है फाई, राइट? Or we can represent like this. ये एक प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख रखा है सेट ए, इसका एलिमेंट क्या है एक्स कॉमा वाई, राइट? एक्स वाई दोनों रियल नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, और बीच में लगा हुआ है प्लस. तो 0 जब भी हो सकता है जब एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 3 हो जाए. तो यदि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 1, 3, राइट? एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 3. तो ये भी एक सिंगलटन का एग्जाम्पल हो गया. देन नेक्स्ट डेफिनेशन, फाइनाइट सेट. तो जैसा इसके नाम में वर्ड आ रहा है फाइनाइट, तो यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट. फाइनाइट मीन्स काउंटेबल. The set
having finite, that is countable, number of elements is called finite set. राइट तो ये जो प्रीवियस एग्जांपल्स हैं ये भी फाइनाइट सेट के एग्जांपल है. नल सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, राइट. इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0. ये सेट एक्स ये भी एक फाइनाइट सेट है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 काउंट कर सकते हैं हम, राइट. और सेट बी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4. तो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उस सेट को बोलते हैं हम फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट से रिलेटेड एक टर्म और है, उसको भी अभी यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं. कार्डिनल नंबर और ऑर्डर. कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ये फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन है. The number of elements of a finite set is called its cardinal number or order of the set. राइट और यूजुअली इसको कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट ए is denoted by n ब्रैकेट ए. तो n ब्रैकेट ए ये रिप्रेजेंट करता है सेट ए का कार्डिनल नंबर. और ये जो टर्म है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ये केवल फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन है, राइट. तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे थे तो इसमें हम देखें तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0. तो नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 0. ये जो एग्जांपल है इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3. सिंबॉलिकली मैं लिख दूंगा nx इक्वल टू 3, सॉरी 1. 3 तो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1. इसमें भी केवल एक एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 1. इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 4, राइट. तो number of elements of a finite set is known as its cardinal number. Then next definition is infinite set. तो जैसा इसके नाम में आ रहा है इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इनफाइनाइट. If the number of elements in the set is infinite, then such set is known as infinite set. Right? So for example, set of natural number. इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5
कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट। तो इस सेट को बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। और सेट ऑफ होल नंबर, तो इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है। ये भी कैसा एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम जेड है ना या फिर आई से डिनोट करते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर आ जाते हैं। These are the examples of infinite sets. उसके बाद दो टर्म्स हैं, वन टर्म इज इक्वल सेट्स एंड देन इक्विवेलेंट सेट। So two sets are said to be equal sets if they are identical, and in terms of definition we can write like this. Two sets A and B are said to be equal sets if every element of A belongs to B। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है belongs to, and every element of B belongs to A। दैट मीन्स A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A में होना चाहिए। दैट मीन्स वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। एंड इन सच केस वी राइट A equal to B। राइट, एक टर्म है इक्विवेलेंट सेट्स। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में सेम हो, भले ही वो आइडेंटिकल हो या नहीं हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यदि सेम है तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स। राइट, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में सेम है तो उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट्स। फॉर एग्जांपल ए को तो ले लिया मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और बी को ले लेता हूं मैं -1 2 4 6। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। ए और बी आइडेंटिकल सेट नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में तो आता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। ऐसा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। राइट,